आज की वीडियो में हम एजुकेशन बजट पे बात करेंगे। अगर जो हम एजुकेशन बजट की बात करें तो एजुकेशन बजट से पहले हम जान लेते हैं कि हमारा जो है बजट कितना था, ओवरऑल बजट जो है वो कितना था। अगर जो हम देखें कि 50,65,345 करोड़ का हमारा बजट था और इसमें एजुकेशन बजट की बात करें तो यहाँ पे एजुकेशन बजट जो है इस बार गवर्नमेंट ने जो रखा है वो 1,28,650 करोड़ का एजुकेशन बजट रखा है। अगर जो हम इस बजट को पिछले बजट से कंपैरिजन करें तो पिछली बार का जो बजट है वो 1,20,628 करोड़ का पिछली बार का बजट था और टोटल बजट से कंपैरिजन अगर जो हम करें तो इस बार का जो टोटल बजट है वो 2.53 करोड़ परसेंटेज का है हमारा बजट जो है टोटल बजट से। और अगर जो हम पिछली बार के बजट को कंपैरिजन करें तो पिछली बार का जो बजट था 2.5% का बजट था। तो यहाँ पे हम देखें तो इस बार का बजट का प्रतिशत जो है वो थोड़ा बढ़ा है। अब इस बजट की बात करें, एजुकेशन बजट को हमेशा दो भागों में डिवाइड किया जाता है। पहला जो है होता है कि स्कूल एजुकेशन के लिए और दूसरा जो है हायर एजुकेशन के लिए होता है। पिछली बार भी स्कूल एजुकेशन के लिए थोड़ा ज़्यादा बजट एलोकेट किया गया था और इस बार भी स्कूल एजुकेशन के लिए बजट ज़्यादा एलोकेट किया गया है। ये इसलिए किया गया है कि गवर्नमेंट जो है एनईपी को इम्प्लीमेंट कर रही है। तो एनईपी को सबसे ज्यादा फोकस जो किया जा रहा है वो प्राइमरी एजुकेशन, स्कूल लेवल की जो एजुकेशन होती है उस पे फोकस किया जा रहा है, इसीलिए स्कूल एजुकेशन को थोड़ा ज्यादा बजट दिया जा रहा है। और इस बार के बजट में अगर जो हम देखें तो 78,572 करोड़ जो है वो स्कूल एजुकेशन को एलोकेट किया गया है, जिसका परसेंट अगर जो हम देखें तो ये 61.07% होता है टोटल एजुकेशन बजट का जो स्कूल एजुकेशन पे खर्च किया गया। वहीं हायर एजुकेशन की बात करें तो हायर एजुकेशन पे 50,077 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया गया है। ये टोटल बजट का 38.93% है। अब अगर जो पिछली बार के बजट से हम इसकी तुलना करें दोनों का अलग अलग, तो स्कूल एजुकेशन पे जो है पिछली बार 60% जो है वो स्कूल एजुकेशन पे था। तो इस बार अगर जो देखें तो स्कूल एजुकेशन पे बजट पिछली बार की अपेक्षा बढ़ा है। वहीं हायर एजुकेशन पे देखें तो हायर एजुकेशन में पिछली बार 40% था पूरे बजट का, एजुकेशन बजट का। इस बार जो है उसका प्रतिशत कम हुआ है, इस बार 38.93% हुआ है। तो इस बार हायर एजुकेशन को पिछली बार की अपेक्षा थोड़ा कम बजट एलोकेशन किया गया है। अब अगर जो हम बात करें कि जो स्कूल लेवल पे एजुकेशन है तो उसमें देखें तो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी के लिए जो है वो 78,572 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया गया है। अब ये पैसा खर्च कहाँ होगा? तो इसमें गवर्नमेंट ने जो है मेन फोकस किया है कि 50,000 अटल टिंकरिंग लैब्स जो हैं वो बनाई जाएंगी, जिनका काम होगा कि टेक्निकल एजुकेशन जो हमारा यूथ है, जो आगे अपकमिंग यूथ आएगा उसके लिए टेक्निकल एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाए। तो इसके लिए अभी से सरकार ने 50,000 अटल टिंकरिंग लैब की व्यवस्था की है कि लैब स्थापित की जाएंगी। दूसरा है कि जो सभी सेकेंडरी स्कूल्स हैं उनको ब्रॉडबैंड से कनेक्ट किया जाएगा और इसके तहत जो है भारत नेट को डेवलप किया जाएगा जो कि सभी स्कूल्स को ब्रॉडबैंड की सुविधाएं देगा। अब भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम एक चलाई जाएगी। इसके तहत क्या होगा कि सभी बच्चों को जो है वो डिजिटल फॉर्म में किताबें उपलब्ध कराई जाएंगी। चौथा है सेंटर फॉर एक्सेलेंस इन एआई फॉर एजुकेशन, क्योंकि आने वाला समय जो है वो एआई का होगा। तो इसलिए गवर्नमेंट ने सबसे ज़्यादा फोकस किया है कि जो एजुकेशन है वो एआई के थ्रू दी जाए या एआई का उपयोग किया जाए। तो
तो इसके लिए सेंटर फॉर एक्सेलेंस की स्थापना की जाएगी जो एआई एजुकेशन के लिए बच्चों को ट्रेन करेंगे। अब दूसरा आता है कि हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में जो एलोकेशन हुआ है वो 50,077 करोड़ का एलोकेशन हुआ है। इसमें भी अगर जो हम इस अमाउंट को देखें तो दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है। पहला है एक्सपेंडिचर पे, जिसमें कि हम बात करें कि जो यूनिवर्सिटीज आती हैं वो हो गई। दूसरा है सेंट्रल सेक्टर्स स्कीम्स और प्रोजेक्ट। इसमें जो है 6,990.88 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया गया है। अब हम बात करें कि एक्सपेंडिचर पे, तो यहां पे पहला है एस्टेब्लिशमेंट के लिए, जिसमें कि 275 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया गया है। दूसरा है यूजीसी के लिए। यूजीसी के लिए जो है 3,535.97 करोड़ का एलोकेशन किया गया है। और तीसरा है ऑटोनॉमस बॉडीज, जिसमें कि यूनिवर्सिटीज आती हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज आती हैं, या फिर आईआईटीज हैं, आईआईएम्स हैं। ये इंस्टीट्यूट आते हैं जिनके लिए बजट का एलोकेशन किया गया है। अब ऑटोनॉमस बॉडीज में एक बात ये देखने वाली है कि इस बार जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च को जो है का फंड थोड़ा कम किया गया है, बल्कि पिछली बार जो है ये फंड थोड़ा ज्यादा था। पिछली बार 1,479.75 करोड़ रुपए का फंड था। इस बार ये फंड जो है 1,353.33 करोड़ रुपए एलोकेशन किया गया है। अगर जो इस फंड को हम अलग अलग करके देखें तो यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट के लिए 275.07 करोड़ रुपए, यूजीसी को 3,535.97 करोड़ रुपए, ऑटोनॉमस बॉडीज जो है उनको 39,196.03 करोड़ रुपए और अदर मद में 80 करोड़ रुपए दिया गया है। और इसका अगर जो हम टोटल करें तो ये आता है 43,087.7 करोड़ रुपए आता है। अब हम बात करें कि जो सेंट्रल सेक्टर्स की स्कीम्स हैं या प्रोजेक्ट हैं, तो यहां पे जो है 6,990.88 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया गया है। तो इसमें जो है हम हायर एजुकेशन के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं यहाँ पे जो है पैसा जो है थोड़ा कम किया गया है, काटा गया है। जैसे पिछली बार की बात करें तो यहाँ पे पिछली बार 1,013.25 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया गया था, लेकिन इस बार जो है इसको कम कर दिया गया है और यहाँ पे 528.36 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया गया है। अब क्योंकि ये इसलिए किया गया है कि जो गवर्नमेंट ने इसके लिए जो खासकर हम बात करें कि जो ऑनलाइन एजुकेशन है उसके लिए गवर्नमेंट अलग से फोकस कर रही है, उसके लिए पैसा भी अलग से एलोकेट किया है। कि जैसे कि हम बात करें कि जो स्कूल लेवल पे है तो वहाँ पे अलग से किया है, और यहाँ पे भी जो है जो हम बात करें कि ऑनलाइन एजुकेशन है उसके लिए अलग से पैसा एलोकेट किया है। तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा कम किया है और वो दूसरी जगह गवर्नमेंट ने लगा दिया है। जैसे एक बात आती है कि इसमें गौर करने वाली है वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन। इसके लिए पिछली बार 1,000 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया गया था और इस बार जो है 475.12 करोड़ का एलोकेशन किया गया है। यहाँ पे ये जो है योजना गवर्नमेंट की 2016 में गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया था, जिसके तहत 10 प्राइवेट इंस्टीट्यूट और 10 जो हैं वो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट का जो है पहचान करनी है और फिर उनको वर्ल्ड लेवल का इंस्टीट्यूट बनाना है। लेकिन अभी इसके लिए पॉलिसीज बन गई हैं और गवर्नमेंट जो है काम कर रही है, लेकिन अभी इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया है। तो गवर्नमेंट इस दिशा में जो है काम कर रही है और आगे करेगी, इसीलिए जो है कॉन्टिन्यूअस जो है इस मद में गवर्नमेंट फंड्स का एलोकेशन करती जा रही है। दूसरा है आईक्यूएस, इंडियन नॉलेज सिस्टम।
अब इंडियन नॉलेज सिस्टम की बात करें तो पिछली बार अगर जो देखें तो यहां पे 10 करोड़ का एलोकेशन किया गया था, लेकिन इस बार जो है 50 करोड़ का एलोकेशन किया गया है आईकेएस में। गवर्नमेंट का मेन फोकस जो है, जो इंडियन नॉलेज है उसको प्रिजर्व करना, और प्रिजर्व करके जो यूथ है या अपकमिंग जनरेशन है उसमें उस नॉलेज को ट्रांसफर करना है। तो इसीलिए गवर्नमेंट जो है वो फोकस कर रही है कि इंडियन नॉलेज सिस्टम को बढ़ावा मिले। तो इसलिए यहाँ पे जो है इंडियन नॉलेज सिस्टम के लिए 50 करोड़ का एलोकेशन किया गया है, और फ्यूचर में ये जो है बजट और बढ़ेगा। अब एक और है कि स्टूडेंट फाइनेंशियल एड, यहाँ पे भी गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा फोकस किया है, क्योंकि गवर्नमेंट का फोकस जो है एजुकेशन में ज़्यादा है, खासकर यूथ के लेकर। जो पिछली बार फाइनेंशियल एड्स की बात करें कि जिसमें कि प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन योजना है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया है कि पिछली बार जो है 1000 करोड़ का एलोकेशन किया था, इसको बढ़ाकर इस बार कर दिया है 1560 करोड़ रुपए का कर दिया है। अब अगर जो फाइनेंशियल एड्स की बात करें तो यहाँ करीब करीब 40% का जो है एड वो ज़्यादा किया गया है पिछली बार से की अपेक्षा, जिसमें कि बहुत सारी फेलोशिप्स हैं। अब जैसे कि प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप है, यहाँ पे पिछली बार अगर जो देखें लास्ट ईयर 280.40 करोड़ का था, लेकिन इस बार जो है उसको बढ़ाकर 600 करोड़ रुपए कर दिया गया है। डिजिटल ई लर्निंग की बात करें तो यहाँ पे जैसे अभी पहले मैंने कहा था कि गवर्नमेंट ने जो है डिजिटल लर्निंग के ऊपर ज़्यादा काम कर रही है, फोकस कर रही है। पिछली बार डिजिटल लर्निंग के लिए 681 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया गया था। इस बार जो एलोकेशन है ये 1595 करोड़ का एलोकेशन है। इसके तहत क्या होगा कि गवर्नमेंट जो है कोशिश कर रही है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ बढ़ें, कि जैसे एआई की बात की है तो एआई के लिए जो है कैसे एआई का यूज करते हुए एजुकेशन ली जा सकती है या और बेहतर बनाया जा सकता है। गवर्नमेंट स्वयं पोर्टल पे काम कर रही है, एनपीटीएल पोर्टल पे काम कर रही है, तो इनके थ्रू इनको और इफेक्टिव बनाया जा सके। तो उसके लिए क्या किया है कि गवर्नमेंट ने और ज़्यादा फंड एलोकेशन किया है, क्योंकि एनईपी का जो फोकस है, जिसमें कि एनईपी कहता है कि 40% एजुकेशन जो है वो बच्चे जो है वो ऑनलाइन एजुकेशन ले सकते हैं। रिसर्च एंड इनोवेशन की बात करें तो यहाँ पे भी गवर्नमेंट ने जो पिछली बार का जो फंड एलोकेशन था उससे ज़्यादा किया है। जैसे देखें कि पिछली बार 74 करोड़ रुपए का एलोकेशन था, इस बार जो है वो फंड 327 करोड़ का एलोकेशन किया है। अब एक आता है कि उन्नत भारत, गवर्नमेंट सबसे ज्यादा फोकस कर रही उन्नत भारत के लिए। तो पिछली बार जो उन्नत भारत के लिए फंड का एलोकेशन था वो 5 करोड़ का था, इस बार 7 करोड़ किया है। लेकिन मेरा मानना है कि इसमें गवर्नमेंट को और ज्यादा फंड का एलोकेशन करना चाहिए था, कम से कम 25 करोड़ रुपए का एलोकेशन गवर्नमेंट को करना चाहिए था। सेंट्रल सेक्टर्स की स्कीम्स कुछ होती हैं, जैसे कि हम बात करें कि गवर्नमेंट कहती है कि जो स्टूडेंट्स हैं जिनको टेक्निकल एजुकेशन दी जा रही है या जो आज का यूथ पढ़ के आ रहा है तो उसको एम्प्लॉयमेंट कैसे मिले, तो एम्प्लॉयमेंट की तरफ गवर्नमेंट का ज्यादा फोकस है। और इसके तहत एक नेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है चलाया जाएगा। अब इसके लिए जो पिछली बार 750 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया गया था उसको बढ़ाकर 1178 करोड़ रुपए का एलोकेशन कर दिया गया है। तो अब इसके तहत क्या हो रहा है कि जैसे गवर्नमेंट ने अभी से इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है, बच्चों के लिए ट्रेनिंग के लिए बच्चे आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करेंगे तो गवर्नमेंट क्या करेगी कि उनको पेड इंटर्नशिप प्रोवाइड कराएगी, और बच्चे अगर जो बेहतर करते हैं, जब पेड इंटर्नशिप पे जाते हैं तो बेहतर करते हैं, तो उनको क्या होगा कि वहां पे वो रिटेन हो सकते हैं, तो उनको जॉब मिलेगी अभी। लेकिन इसके तहत क्या है कि गवर्नमेंट जो है बच्चों के लिए पेड इंटर्नशिप 1 साल के लिए प्रोवाइड करा रही है। इससे क्या होगा कि बच्चे जो है वो अपनी स्किल को और अधिक निखार सकेंगे। कुछ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है कि 1815 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया है पूषा के लिए। पूषा जो है प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान है, तो जिसके तहत
ये एलोकेशन किया गया है। पिछली बार जो है लास्ट ईयर 895 करोड़ रुपए था। लेकिन वहीं गौर करने वाली बात है कि जो रूशा है, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, इसमें जो है पिछली बार 895 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया गया था। लेकिन इस बार जो है ये एलोकेशन जो है जीरो है। यहाँ पे देखें तो जीरो ये दिख रहा है। तो यहाँ पे हो सकता है कि गवर्नमेंट के जो इंटेंशन हो सकता है कि ये दोनों संस्था एक जैसा काम करती हैं, और हो सकता है कि इनका मर्जिंग की गवर्नमेंट की प्लानिंग हो कि इनको आपस में मर्ज कर दिया जाए। लास्ट जो है एक पब्लिक इंटरप्राइजेस, गवर्नमेंट ने इसके लिए भी फंड रखा है। ये जो है एडसिल एक कंपनी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है। इसको ये मिनी रत्न कंपनी है। तो ये क्या करती कि एजुकेशन सेक्टर में जो है सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। अब इसके लिए 203 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया गया है। पिछली बार जो है 185 करोड़ का एलोकेशन किया गया था। अब लेकिन गौर करने वाली है बात कि ये आखिर एजुकेशन में इस एंटरप्राइजेस का क्या काम है। जैसे हम बात करें कि जो यूनिवर्सिटीज हैं या कॉलेजेस हैं, ठीक है, तो इनको सबसे ज्यादा जरूरत क्या होती है कि जो एंट्रेंस एग्जाम है या यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस के जो है रिक्रूटमेंट एग्जाम है, तो वो ये खुद नहीं करा सकते हैं, तो इनको दिक्कत आती है कराने में। तो ऐसे में क्या होता है कि ये क्या करती हैं कि प्राइवेट एजेंसीज की सेवाएं लेती हैं। जैसे इस समय जो है एनटीए है, एनटीए से सेवाएं ली जा रही हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो या स्टेट की हो, सभी जो है ले रही सेवाएं यूनिवर्सिटीज। लेकिन एनटीए का जो है जो ट्रैक देखें तो ट्रैक वो सही नहीं रहा है। उसके कई पेपर लीक हुए हैं या उसकी जो प्रक्रिया है वो उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि जैसे ये पब्लिक इंटरप्राइजेस है एडसिल, तो इसकी अगर जो वेबसाइट पे जाएंगे तो अभी तक अगर जो देखेंगे तो इसने अभी तक जो सर्विसेज प्रोवाइड की हैं वो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है मेरठ की, उसको एग्जामिनेशन के लिए सर्विसेज प्रोवाइड कराई हैं। तो अगर जो गवर्नमेंट इस पे ज़्यादा फोकस करे तो ये जैसे यूनिवर्सिटी के डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने के लिए ईआरपी होती है तो उसमें बेहतर कर सकती है, या फिर रिक्रूटमेंट की सर्विसेज जो है उनको देने के लिए बेहतर हो सकती है। तो मेरा मानना है कि इसमें जो है गवर्नमेंट को ज़्यादा फोकस करना चाहिए था और इसको अच्छे से स्टेब्लिश करना चाहिए। गवर्नमेंट को अगर जो ये करेगी तो एक गवर्नमेंट का ऑथेंटिक साइट हो जाएगी जो कि एग्ज़ाम अच्छे से करा पाएगी। अब अगर जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स की बात करें या प्रोजेक्ट्स की बात करें तो यहाँ पे जो है टोटल दो मद में है। एक तो है स्कीम्स प्रोजेक्ट जो कि 5175.88 करोड़ है। दूसरा है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जिसमें कि पूषा आती है, ठीक है, और ये पूषा 1815 करोड़ रुपए है। अगर जो इन सबको टोटल कर लेंगे 6990.88 करोड़ रुपए होता है। अब ये तो हो गया कि हमने बात की कि ये जो है किस किस मद में जाता है। लेकिन अगर जो एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन दो तरीके की एजुकेशन दी जाती है। एक तो है जनरल एजुकेशन जिसमें कि हम बीए बीएससी जैसे कोर्सेज करते हैं। दूसरा है टेक्निकल एजुकेशन जिसमें कि हम बात करें कि जो कंप्यूटर की एजुकेशन है, डिज़ाइन की एजुकेशन है या फिल्म प्रोडक्शन की एजुकेशन है, इस तरीके के हम कोर्सेज करते हैं। तो अगर जो इस तरीके से डिवाइड करके देखें तो जनरल एजुकेशन के लिए जो है गवर्नमेंट ने जो फंड एलोकेशन किया है वो 22,710.92 करोड़ का फंड जनरल एजुकेशन के लिए किया है। वहीं टेक्निकल एजुकेशन के लिए 21,663.68 करोड़ का फंड एलोकेशन किया है। इसके अलावा कुछ और क्षेत्र हैं जहां पे स्पेशल फंड का एलोकेशन किया गया है, जैसे नॉर्थ ईस्ट एरिया जो है वहां के लिए, या फिर यूटी जो है यूनियन टेरिटरीज हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके लिए अलग से किया है। और स्टेट
में जो है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो है स्पॉन्सर्ड स्कीम चल रही, उसमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ हिस्सा देती है, तो उनके लिए भी एलोकेशन फंड का किया गया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर जो आपको आज का वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।